हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग 4 अक्टूबर 2020 के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कवर करेंगे। साथ ही में आप सभी ध्यान रखिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आज के करंट अफेयर का पीडीएफ अटैच किया हुआ है, वहां से डायरेक्ट लिंक के थ्रू आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो। और ऐसे स्टूडेंट जो मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, जहां से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सभी पीडीएफ अवेलेबल हो जाएंगी और दूसरे स्टूडेंट के साथ आप ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, तो आप टेलीग्राम चैनल मेरा ज्वाइन कर सकते हो। उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हर क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यूजुअली सभी क्वेश्चंस को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करिएगा। पहला क्वेश्चन है आज का, सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल एक्सरसाइज जिसका नाम है बोंगो सागर हैज बीन स्टार्टेड बिटवीन विच टू कंट्रीज। ये कौन से दो देश हैं जिनके बीच में अभी हाल ही में बोंगो सागर नाम की एक नेवल एक्सरसाइज अभी हाल ही में स्टार्ट करी गई। बोंगो सागर स्टार्ट करी गई भारत और बांग्लादेश के बीच में। ये एक्सरसाइज 4 और 5 अक्टूबर को चलेगी, मतलब आज और कल 2 दिन ये एक्सरसाइज चलेगी। ये एक्सरसाइज कहां पर हो रही है, तो इसका वेन्यू ध्यान रखिएगा। ये बे ऑफ बंगाल में हो रही है, नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल में एक्चुअली हो रही है। ये है भारत, तो ये वाला एरिया आपका बे ऑफ बंगाल है। तो नॉर्दर्न बे ऑफ बंगाल का मतलब आप समझ रहे हो, समवेयर हियर, यहां पर कहीं ना कहीं ये एक्सरसाइज हो रही है। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, बोंगो सागर नेवल एक्सरसाइज का ये दूसरा संस्करण है। पहला संस्करण कब हुआ था? फर्स्ट एडिशन इसका 2019 में, मतलब पिछले साल हुआ था। बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार है, ध्यान रखिएगा। शेख हसीना की पार्टी का नाम है आवामी लीग। बांग्लादेश की कैपिटल है ढाका, नेपाल की कैपिटल है काठमांडू, चाइना की कैपिटल है बीजिंग और म्यांमार की कैपिटल है नेपिडे। भारत की आपको पता ही है, नई दिल्ली। अगला क्वेश्चन है, इन विच सिटी पिंक टॉयलेट ऑन व्हील्स हैज बीन इनॉग्रेटेड। अभी हाल ही में भारत का यह कौन सा शहर है जहां पर पिंक टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया? यह शहर है हैदराबाद। ध्यान रखिएगा, हैदराबाद में पिंक टॉयलेट ऑन व्हील्स का शुभारंभ किया गया। अच्छा, एक चीज मैं आपको और बताना चाहता हूं, पिछले वाले क्वेश्चन में आते हैं। यहां पर एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, भारत की तरफ से कौन से आईएनएस ने पार्ट लिया? तो भारत की तरफ से आईएनएस ने पार्ट लिया, एक आईएनएस है जिसका नाम है कील्तन। क्या बोलते हैं? KILTAN। पहला आईएनएस कील्तन ने पार्ट लिया यहां पर, और दूसरा है आईएनएस खुकरी। क्या नाम है? आईएनएस खुकरी। तो कील्तन और खुकरी, इन दोनों आईएनएस ने भारत की तरफ से पार्ट लिया। अब बांग्लादेश के कौन से बीएनएस ने पार्ट लिया? तो बांग्लादेश की तरफ से 2 बीएनएस हैं, एक का नाम है बीएनएस अबू बकर। क्या नाम है? बीएनएस अबू बकर। और दूसरा है बीएनएस प्रोटोय, PROTTOY। तो बीएनएस प्रोटोय और अबू बकर बांग्लादेश की तरफ से, भारत की तरफ से कील्तन और खुकरी, इन दोनों ने पार्ट लिया। हाँ, तो हम लोग बात कर रहे थे पिंक टॉयलेट ऑन व्हील्स, इसका शुभारंभ किया गया हैदराबाद में। पिंक टॉयलेट ऑन व्हील्स आपको नाम से ही समझ आ रहा है, चलता फिरता पिंक टॉयलेट है। पिंक टॉयलेट का मतलब यह है कि महिलाओं के लिए ये टॉयलेट का शुभारंभ किया गया। ऐसी जगह जहां पर स्पेशली एक तरीके से आप बोल सकते हो कॉमर्शियल प्लेसेस है और महिलाओं को सुविधा देने के लिए इसकी शुरुआत करी गई। ये मूविंग रहेगा, जगह जगह पर जाके महिलाओं को सुविधा देने के लिए हैदराबाद में इसको लॉन्च किया गया है। और इसकी एक खास बात यह भी है कि इसको लीज पर भी आप ले सकते हो। हैदराबाद में यह फैसिलिटी तेलंगाना सरकार के द्वारा दी गई है कि आप इसको लीज पर भी ले सकते हो। तो आप अगर चाहते हो कि आप पैसे कमाना चाहते हो, रेवेन्यू जनरेट करना चाहते हो, तो आप इसे लीज पर ले सकते हो सरकार से। अगला क्वेश्चन है, विजय वर्धन अभी हाल ही में कौन से राज्य के चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं? विजय वर्धन चीफ सेक्रेटरी बनाए गए हैं हरियाणा के। ये हैं विजय वर्धन। ये बेसिकली एक आईएएस अधिकारी हैं, 1985 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, विजय वर्धन ने किसको सक्सीड किया? इन्होंने सक्सीड किया है केशनी आनंद अरोड़ा को। केशनी आनंद अरोड़ा, इससे पहले केशनी आनंद अरोड़ा हरियाणा के चीफ सेक्रेटरी थे, अब उनकी जगह ले ली है विजय वर्धन ने। हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर की सरकार है और हरियाणा के गवर्नर कौन है? सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। अभी हाल ही में बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बने हैं अलेक्जेंडर दी क्रो। क्या नाम है? अलेक्जेंडर दी क्रो। ही हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। इन्होंने किसको सक्सीड किया? इन्होंने सक्सीड किया है सोफी विल्मेस को। किसको? सोफी विल्मेस। सोफी विल्मेस 2019 में बेल्जियम की प्रधानमंत्री बनाई गई थी, 1 साल तक ये प्रधानमंत्री रही हैं। अब इनको सक्सीड कर दिया है अलेक्जेंडर दी क्रो ने।
बेल्जियम की कैपिटल क्या है? बेल्जियम की कैपिटल है ब्रसेल्स। यहां पर आपको एक चीज और बता दूं, सोफी विलियम जो कि पिछले साल प्रधानमंत्री बेल्जियम की बनी थी, ये बेल्जियम की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, फर्स्ट विमेन प्राइम मिनिस्टर ऑफ बेल्जियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट हैज गॉट फर्स्ट पोजीशन विद स्वच्छ भारत अवार्ड अंडर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय कैटेगरी? क्वेश्चन का मतलब समझो पहले क्या कह रहा है आपसे। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में स्वच्छ भारत अवार्ड 2020 में की कैटेगरी के तहत स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय की कैटेगरी में फर्स्ट पोजीशन कौन से राज्य को दी गई है। इसका मतलब यह है कि कौन सा राज्य है जिसने सामुदायिक शौचालय के क्षेत्र में लोगों को सबसे ज्यादा सुविधा दी है। यह राज्य रहा गुजरात। गुजरात को टॉप रैंक इसमें हासिल हुई है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, क्योंकि महात्मा गांधी की 150वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में स्वच्छ भारत अवार्ड 2020 का अनाउंसमेंट किया, जिसमें गुजरात ने सामुदायिक शौचालय कैटेगरी में नंबर 1 रैंक हासिल करी है। गुजरात में विजय रूपानी की सरकार है, यहाँ पे गवर्नर है आचार्य देवव्रत। गोवा में प्रमोद सावंत की सरकार है, यहाँ पर गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी। हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर की सरकार है और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। और आंध्र प्रदेश में वाई एस जगनमोहन रेड्डी की सरकार है और यहाँ पे गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंदन। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बिकम द न्यू सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट? अभी हाल ही में लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट मंत्रालय के नए सेक्रेटरी के रूप में, सचिव के रूप में किसको अपॉइंट किया गया? तो ये भी एक आईएएस अधिकारी हैं, इनका नाम है अपूर्व चंद्र। क्या नाम है? अपूर्व चंद्र। तो अपूर्व चंद्र मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के नए सचिव अपॉइंट किए गए हैं। अपूर्व चंद्र 1988 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इनका कैडर है महाराष्ट्र। बाय द वे, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट इस टाइम पे किसके हाथ में है? इसके मिनिस्टर हैं संतोष गंगवार। संतोष गंगवार। मिनिस्ट्रीज ध्यान रखिएगा, मिनिस्ट्रीज या फिर पोर्टफोलियो किसके हाथ में है, कौन से मिनिस्टर के पास कौन सा पोर्टफोलियो है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पिछली बार भी क्वेश्चन बने थे मिनिस्टर से, इस बार भी बनने की पूरी उम्मीद है। इंडिया हैज सिक्योर्ड विच रैंक इन आईसीसी विमेंस T20 रैंकिंग? अभी हाल ही में आईसीसी ने विमेंस T20 रैंकिंग जारी करी, जिसमें भारत ने कौन सी रैंक सिक्योर करी? तो भारत ने इसमें तीसरी रैंक सिक्योर करी, थर्ड पोजीशन इंडिया ने सिक्योर करी। नंबर 1 पे कौन सा देश रहा? नंबर 1 पे रैंकिंग है ऑस्ट्रेलिया की, नंबर 2 पे रैंकिंग है इंग्लैंड की और नंबर 4 पे किसकी रैंकिंग है? न्यूजीलैंड की। पिछली बार न्यूजीलैंड नंबर 3 पे था, न्यूजीलैंड को एक पायदान नीचे गिरा के भारत तीसरे नंबर पे आ गया है आईसीसी विमेंस T20 रैंकिंग में। आईसीसी की बात करें तो आईसीसी का हेडक्वार्टर है दुबई और आईसीसी की स्थापना 1909 में करी गई थी और आईसीसी के इस टाइम पे चेयरपर्सन कौन है? अभी कुछ ही टाइम पहले इनको अपॉइंट किया गया है, इनका नाम है इमरान ख्वाजा। इमरान ख्वाजा। इन्होंने शशांक मनोहर को सक्सीड किया था। और आईसीसी के इस टाइम पे सीईओ कौन है? ये है मनु सोने। मनु सोने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बर्ड हैज बीन स्पॉटेड एज दिल्लीज फर्स्ट माइग्रेटरी बर्ड? इस साल की दिल्ली की पहली माइग्रेटरी बर्ड ये कौन है जिसको अभी हाल ही में देखा गया, स्पॉट किया गया? इसका नाम है, जो बर्ड आपको दिख रही है, इसका नाम है ग्रीनिश वार्बलर। क्या नाम है? ग्रीनिश वार्बलर। ग्रीनिश वार्बलर ये एक ऐसी चिड़िया है जो कि हर साल यूरोप से यहां तक ट्रैवल करके आती है। कहां से? यूरोप से भारत तक ट्रैवल करती है और भारत में पहले नॉर्थ इंडिया तक आती है और उसके बाद नॉर्थ इंडिया से साउथ इंडिया में भी जाती है। तो ग्रीनिश वॉल्बर इस बार भारत आ चुकी है, दिल्ली में ये देखी गई है, अब ये साउथ इंडिया की तरफ रुख करेंगी। ग्रीनिश वॉल्बलर एक ऐसी चिड़िया है जिसका वजन सिर्फ और सिर्फ 9 से 10 ग्राम होता है। अचंभे वाली ये बात है, मात्र 9 से 10 ग्राम इसका वजन होता है और इसकी जो लेंथ होती है केवल 10 सेंटीमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज एन एडिशनल डायरेक्टर ऑफ जनरल मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज? यहां पर ऑफ कर लीजिए। अभी हाल ही में आपसे कह रहा है जनरल मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज के एडिशनल डायरेक्टर जनरल के रूप में किसको अपॉइंट किया गया है? तो एडिशनल डायरेक्टर बनी हुई है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में, इनका नाम है मेजर जनरल सोनाली घोषाल। मेजर जनरल पोस्ट है इनकी, सोनाली घोषाल को अपॉइंट किया गया है मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में एडिशनल डायरेक्टर की पोस्ट में। सोनाली घोषाल किसको सक्सीड कर रही हैं? ये सक्सीड कर रही हैं मेजर जनरल जॉयस ग्लैडीज रोज को। सो थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री हैज प्रेजेंटेड स्वच्छ भारत अवार्ड 2020?
मैंने अभी आपको जिसके बारे में बताया कि स्वच्छ भारत अवार्ड 2020 का वितरण किया गया, जिसमें गुजरात को शौचालय की कैटेगरी में नंबर 1 अवार्ड दिया गया है, उसी की बात हो रही है। अब आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्वच्छ भारत अवार्ड 2020 को कौन सी मिनिस्ट्री ने रिप्रेजेंट किया। इस बार इसको रिप्रेजेंट किया गया मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति के द्वारा। सो फर्स्ट वन इज अवर आंसर। और जल शक्ति मिनिस्ट्री इस टाइम पे किसके पास है? ये है गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास है जल शक्ति मिनिस्ट्री, या फिर आप बोल सकते हो ये जल शक्ति मिनिस्टर है। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष किसके पास है? ये है श्रीपद यशो नायक के पास। और मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म किसके पास है? ये है प्रहलाद सिंह पटेल के पास। और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन आपको पता ही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन किसके पास है। अगला क्वेश्चन है, हु हैज रिप्रेजेंटेड इंडिया इन 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन। अभी हाल ही में चौथा संस्करण आयोजित किया गया वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन्स, महिलाओं के लिए चौथा संस्करण वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजित किया गया। ये यूनाइटेड नेशंस की तरफ से आयोजित किया गया, जिसमें भारत को किसने रिप्रेजेंट किया? भारत को विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर स्मृति ईरानी के द्वारा रिप्रेजेंट किया गया। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, स्मृति ईरानी के पास 2 पोर्टफोलियो हैं, विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर भी हैं ये, और टेक्सटाइल मिनिस्टर भी हैं स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी की कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है? रायबरेली इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है। अगला क्वेश्चन है, रिसेंटली सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम विच एरिया। आपसे कह रहा है अभी हाल ही में सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में जिन लोगों ने पार्ट लिया, जिन सोल्जर्स ने इसमें पार्ट लिया, सीआरपीएफ के जवानों ने, उन्होंने कहां से कहां तक की साइकिल के द्वारा डिस्टेंस कवर करी? इन सभी सोल्जर्स ने डिस्टेंस कवर करी साबरमती से लेकर दिल्ली तक। एक तरीके से आपको ध्यान रखना है, देखिए यहां पर लिखा भी है, आपसे क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि सीआरपीएफ दिव्यांग योद्धा साइकिल रैली कहां से कहां तक आयोजित करी गई, तो एक गुजरात के साबरमती से दिल्ली के राजघाट तक आयोजित करी गई, महात्मा गांधी की बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में। एक और चीज ध्यान रखना, साबरमती से दिल्ली तक लगभग 1000 किलोमीटर की डिस्टेंस यहां पर कवर करी है। कितने दिन में कवर करी गई? 16 दिन में डिस्टेंस कवर करी गई है। इसको इनॉग्रेट किसके द्वारा किया गया? इसको इनॉग्रेट किया गया स्पोर्ट्स मिनिस्टर किरण रिजिजू के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन द ओकेजन ऑफ गांधी जयंती गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड अ कैंपेन ऑफ हाउ मेनी डेज अंडर जल जीवन मिशन। क्वेश्चन का मतलब यह है कि गांधी जयंती की 151वीं बर्थ एनिवर्सरी के उपलक्ष्य में भारत सरकार के द्वारा कितने दिन का कैंपेन चलाया गया है जल जीवन मिशन के लिए? जल जीवन मिशन के तहत भारत सरकार के द्वारा पूरे 100 दिन का कैंपेन चलाया गया है। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद यह है कि जितने भी स्कूल्स हैं, ठीक है, सरकारी स्कूल्स हैं और आंगनवाड़ी केंद्र हैं जहां पर छोटे बच्चे पढ़ते हैं, उन सभी में पाइप्ड वाटर सप्लाई प्रोवाइड करना। पाइप्ड वाटर सप्लाई मतलब कहने का कि उन सभी जगहों पर नल लगाए जाएंगे, प्रॉपर नल लगे, जिनसे कि वहां पे पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनको सुविधा उपलब्ध कराई जा सके। आपसे क्वेश्चन ये भी पूछेगा कि जल जीवन मिशन के तहत जो कैंपेन लॉन्च किया गया 100 दिन का, इसको किसके द्वारा लॉन्च किया गया? इसको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया। उम्मीद करता हूं आज के सभी क्वेश्चन आपको क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। करंट अफेयर डेली देखना बिल्कुल भी ना भूलें, और जो भी मैं वीडियोस और क्लासेस आपको चैनल पे लाके दे रहा हूं, डेली रात वाली क्लासेस भी देखिए, और बीच में मैं आपको सुबह 11 बजे या 12 बजे भी क्लास देता हूं, उसको भी जरूर देखिए। अभी हाल ही में मैंने एक क्लास लॉन्च करी थी जिसमें मैंने अवार्ड्स बताए थे 2020 के कौन कौन से इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं, उसको जरूर कवर करिए। साथ में मैंने एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल की भी क्लास ली हुई है, उसको भी कवर करिए। अभी मैंने कल फंडामेंटल राइट्स की क्लास ली थी, उसको भी कवर करिए। जितनी भी इंपॉर्टेंट क्लास है सब कवर करिए। प्लेलिस्ट में जाइए और ल्यूसेंट की एमसीक्यू सीरीज आपको वहां पर मिलेगी, जहां पर मैं 800 एमसीक्यूज करा चुका हूं ऑलरेडी। उन सभी एमसीक्यूज को कवर करना है आपको, एग्जाम आके क्रैक करना है, तो वहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो आज की बात यहीं तक, अपना ख्याल रखिए, पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय। आपका दिन मंगलमय हो।